हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में टीबी यानी क्षय रोग संबंधी हम कुछ जानकारी देंगे। भारत में 5 लाख लोग प्रत्येक साल यानी 5 लाख लोग टीबी से यानी क्षय रोग से मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं। हमारा वीडियो बनाने का मतलब है कि आप जांच के फेरे में बहुत ज़्यादा न पड़े, यानी जांच कराते कराते आपका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है और बहुत लेट हो जाता है और धीरे धीरे आपके काफ़ी रुपये खर्च हो जाते हैं और बाद में आपको मालूम चलता है कि आपको क्षय रोग टीबी हुआ है। शुरू के दौर में यानी शुरुआती में ये लक्षण बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है और आप जांच पर जांच कराते जाते हैं, दवा खाते हैं, कुछ दिनों के लिए ठीक रहते हैं, फिर जैसा का तैसा, फिर कुछ दिन डॉक्टर बदलते हैं, फिर कुछ दिन किसी का दवा खाते हैं, कुछ दिनों के लिए ठीक होते हैं, फिर बीमारी जैसा का तैसा। आप सोचते हैं कि भाई हो क्या गया है कि बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है। उसके आड़ में टाइफाइड का जांच कोई करता है, कोई जॉन्डिस का करता है, कोई आपको शुगर का जांच करता है, यानी विभिन्न तरह का जांच पर जांच चलते रहता है, लेकिन क्षय रोग टीबी आपको समझ में नहीं आता है। टीबी का मुख्य कारण जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, बैक्टीरिया के कारण जो टीबी होता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये ज़्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करता है और पेट को, यानी पेट का टीबी भी हो जाएगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, और स्किन का, चमड़े का, बोन का और मस्तिष्क का टीबी आपके शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। कुल मिलाकर इसे क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग यानी आपका शरीर का वजन धीरे धीरे घटते जाएगा, धीरे धीरे न कहिए, हालांकि बहुत तेज़ी से क्षय रोग में आपका वजन घटता है। मान लीजिए कि आपका पैसा आपको बहुत ज़्यादा कम समय में खर्च होने लगे तो आपको ज़रूर चिंता हो जाता है कि दादा इतना लाखों रुपया इतने 10, 15, 20 दिन में कैसे ख़त्म हो गया। ठीक उसी तरह से यदि आपका वजन वेट है, यानी 10 केजी या 5 केजी या 15 केजी 15 से 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने के अंदर में काफ़ी वजन धीरे धीरे घटने लगे और काफ़ी वीकनेस, थकान रहने लगे और हल्का हल्का बुखार यदि आपको रहने लगे तो आपका टीबी का ये इंडिकेट करता है। टीबी के मरीज को डायरिया यानी दस्त बहुत ज़्यादा हो सकता है अथवा कब्ज की बीमारी हो सकती है। खांसी, जो मरीज इसका खांसी होता है, खांसने पर बहुत दूर दूर तक सुनाई देता है, यानी इस अगर बड़ा सा गांव है आपको तो इस टोला में कोई खांसेगा तो उस टोला में आपको सुनाई देगा। और हाफ एक तरह का बहुत ज़्यादा रहता है और कहीं पर जो बीमारी दिखाएगा मरीज तो उसमें रोकर वो अपना सुनाते हैं, अपना बीमारी के बारे में रोने लगते हैं, लगता है कि ये इनकी मौत हो जाएगी। और टीबी और कैंसर का भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कैंसर जो होता है इसमें थोड़ा सा दर्द रहता है और कैंसर में दर्द रहता है, टीबी में दर्द की शिकायत कम रहती है, न के बराबर रहता है। तो टीबी यदि आपको हो जाए, क्षय रोग हो जाए, तो आप अंग्रेजी में स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन ले लिए हैं, रिफाम्सिन का प्रयोग हो गया है। रिफाम्सिन से संबंधित आपको कई पैराजेनामाइड आपका प्रयोग होता है और इथाम्ब्यूटोल का प्रयोग होता है।
आइसोनिजाइड का आपको प्रयोग होता है। तो इस तरह से इसमें आप एक तरह का नोट्स बना लीजिए और इसमें आपको देख देख कर सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। और हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च न करना पड़े और बीमारी भी जड़ मूल से ठीक हो जाए। कई बार टीबी की दवा लेते हैं, आराम तो हो जाता है, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे वो दवा काम नहीं करता है, यानी रजिस्ट कर जाता है। MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस रजिस्ट आपको कह सकते हैं, यानी टीबी की दवा काम नहीं करना। क्षय रोग में टीबी की जो दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन आप ले रहे हैं, ये काम नहीं किया। रिफाम्पिसिन आपको काम नहीं किया। उससे संबंधित जो 4 प्रमुख आपको दवा होता है वो काम नहीं करता है, तो आपको चिंता होने लगती है। AKT4 आप सब चीज़ खा लिए हैं। तो टीबी के मरीज को मॉर्निंग डायरिया यानी सुबह में दस्त होना और पैखाना बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, ये क्षय रोग का प्रतीक आपको हो सकता है। मॉर्निंग डायरिया, इसमें लूज मोशन की शिकायत रहती है। कभी आपका जो पैखाना होता है कभी हार्ड होता है, कभी बिल्कुल सॉफ्ट होता है, कभी पेट आज ठीक रहेगा, दूसरे दिन ही गड़बड़ हो जाएगा। यानी पेट का भी आप मरीज हो गए हैं, पेट काफ़ी वीक है और हड्डियां दिख रही है, हड्डियां भी दिखने लगी हैं। तो ऐसे आपको क्षय रोग इसे पकड़ सकते हैं। यदि आपको कोई दम फूल रहा है, खांसी की शिकायत है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, तो इसमें दम्मा का कई लोग इलाज करते रहते हैं वर्षों वर्षों तक, लेकिन वास्तव में आप जांच कराइएगा तो टीबी रहता है। ये मैंटेक्स टेस्ट यानी मंटुक टेस्ट तरह तरह के नामों से जाना जाता है, आप सर्च कर सकते हैं। उसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है, घेर दिया जाता है, टीबी गोल्ड, कई तरह का जांच होता है, लेकिन जांच में नहीं आता है। जांच में आपको नहीं आता है, तब क्या करेंगे? लक्षण के अनुसार इलाज कराने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? लक्षण के अनुसार इलाज चलेगा, यानी 5 से 7 दिन तक टीबी की दवा दी जाती है। यदि आपको फ़ायदा करता है तो ठीक है, नहीं फ़ायदा करता है तो बंद कर दीजिए। हमने टीबी के कई मरीजों को हमने देखा है जो कि लाइन लगाए रखते थे और अंत में पटना छपरा के बड़े बड़े डॉक्टर से दिखा चुके थे उनको, और किसी भी डॉक्टर से बीमारी ठीक नहीं होता था। इस टीबी पर हम चर्चा करेंगे। बुखार डेली रहना, ऐसा रहता है जब बच्चा का केस है, पेट बहुत ज़्यादा निकला है तो उसमें कृमि हो सकता है, यानी वर्म की शिकायत हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि टीबी हो, कई डॉक्टर टीबी का इलाज करते हैं। बहुत दिनों से आपका गांठ में दर्द हो, गांठ में, और ठीक नहीं होता हो, और दिन प्रतिदिन सेहत आपका गिरता ही जाता हो, और बाद में बहुत ज़्यादा आपको उल्टी होने लगे। कई लोग इसे आपको उल्टी का दवा देने लगते हैं, पेरिनर्म। तो पेरिनर्म दवा आपको बहुत अस्पताल में, बड़े अस्पताल में जाकर कोई खाना नहीं चाहेगा। पेरिनर्म से ठीक हो जाएगा तो देहात के डॉक्टर ही ठीक कर देते हैं, बड़े अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े बड़े अस्पताल में 50,000 रुपया से लेकर 60,000 रुपया तक खर्च हो गया। मरीज का समझ में नहीं आ रहा था कि मरीज को क्या हुआ है। सब डॉक्टर रेफर। उनको घुटने में दर्द था, घुटना दर्द करता था, तो लोग समझते थे कि ये गठिया है, इसके हड्डी के डॉक्टर से दिखलाना चाहिए, लेकिन वास्तव में उनको टीबी था। ये बात हम बहुत पहले ही कह चुके थे कि इस मरीज को टीबी है, क्योंकि बार बार उल्टी हो रहा था और दवा काम नहीं करता था। दवा काम नहीं करे, टीबी का कुछ खास सिम्टम है। दवा यदि आपका चुना हुआ दवा काम नहीं करे, बार बार डॉक्टर बदलनी पड़े, तो एक बार इसमें
टीबी की जांच जरूर करानी चाहिए। और कई लोगों को जो खांसी है, बहुत दूर दूर से टीबी के डॉक्टर से इलाज करा रहे होते हैं और उनका टीबी ठीक नहीं हुआ लंबे समय तक, और होम्योपैथिक के इलाज से मात्र 1 माह में टीबी ठीक हुआ है। हम एक दिन उनके नाम की चर्चा भी करेंगे कि टीबी को आसान बना सकता है होम्योपैथिक। आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, मोटी रकम खर्च नहीं करनी पड़ेगी टीबी रोग से मुक्ति के लिए। खांसी हो जाए या पेट का टीबी हो जाए या आपको चमड़ा का टीबी हो जाए, कई लेप्रोसी कुष्ठ रोगी को भी साथ साथ में, कुष्ठ रोग तो रहता ही है, साथ में उनको टीबी भी रह सकता है। इसे उनको कुष्ठ रोग होने में थोड़ा दिक्कत और ज़्यादा कर देता है, लेकिन कमन रूप से इलाज किया जाएगा तो वो भी जल्दी ठीक होगा। ज़्यादातर वीडियो हमारा कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ रोग पर ही आता है, लेकिन हमने सोचा कि 5 लाख लोग जिस बीमारी से मरते हैं साल में, और दुनिया का चौथाई भाग, माने चौथाई भाग यानी आपको समझ सकते हैं कि भारत में ही टीबी के मरीज पाए जाते हैं। यानी टीबी का मरीज भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और 5 लाख तक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख लोग मर जाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक दवा से इलाज किया जाएगा तो यह आंकड़ा बिल्कुल ही कम हो जाएगा, चाहे आपको MDR टीबी ही क्यों नहीं हो गया हो। ये होम्योपैथिक दवा से बहुत आसानी से अच्छा से टीबी नाम का बीमारी ठीक हो जाता है। ये बगल में आपको गर्दन के बगल में भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गांठ गांठ बच्चों को निकलने लगता है गांठ, ये भी टीबी का सूचक है। आवश्यकता से ज़्यादा दुबले पतले का रहना, ये सब टीबी का इंडिकेट हो सकता है। टीबी के चलते आपको बच्चा भी किसी को नहीं हो सकता है, आदमी बांझ भी हो सकता है। महिलाओं को यूट्रस का टीबी अगर है, उनको बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो टीबी से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का टीबी है, यदि आपको अंग्रेजी दवा से यानी इंग्लिश दवा से फ़ायदा नहीं हुआ है तो होम्योपैथिक दवा का ऑप्शन ज़रूर देख सकते हैं। होम्योपैथिक दवा से बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टीबी का अनेक रूप होता है। जब सफ़ेद दाग होता है उसमें भी एक तरह का चमड़े का टीबी का ही उसमें एक रूप मान सकते हैं। सिहुला, वो भी एक तरह का उसमें का एक रूप हो सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। यानी स्किन का भी टीबी, कई तरह का टीबी होता है, उसमें स्किन का भी एक टीबी है। तो भूख नहीं लगना, वजन ज़्यादा घटते जाना, किसी दवा का नहीं सुनना, ये सब टीबी की निशानी है और होम्योपैथिक दवा से ज़रूर ठीक हो जाता है। यदि टीबी आपका एलोपैथिक दवा से ठीक नहीं हो रहा है तो होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करनी चाहिए। टीबी की दवा लेने से यदि जॉन्डिस पीलिया हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कीजिए, आपका टीबी ज़रूर ठीक होगा। पुराना से पुराना खांसी, दम फूलना यदि आपका ठीक नहीं होता है तो ज़रूर ठीक होगा। खांसी है और धीमा धीमा हल्का हल्का बुखार रहता है टीबी में, तो टीबी को पेट का टीबी हो या आपको फेफड़े का टीबी हो, कहीं का टीबी हो, होम्योपैथिक दवा से आसानी से ठीक हो जाएगा। इसमें चिंता की बात नहीं है। बच्चे सबका भी खांसी है, भूख नहीं लग रहा है, बार बार पैखाना हो रहा है, पेट खराब रहता है, हर समय पेट खराब रहता है, साउंड रहता है गुड़गुड़ का, गुड़गुड़ किया रहेगा, कुछ भी खाना खाएं लगेगा नहीं, हजम नहीं होता है, तो टीबी का आप इसे लक्षण मान सकते हैं। और टीबी का इलाज करने पर बिल्कुल ये बीमारी ठीक हो जाता है। तो आज की खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। टीबी संबंधी किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए, टीबी संबंधी, क्षय रोग संबंधी, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9880175753 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। टीबी संबंधित कोई भी जानकारी हो टीबी संबंधी तो हमारा नंबर है 980175
75333। थोड़ा अंत में भूल गए थे कि नंबर लोग खोजने लगते हैं, नंबर उनको ज़रूरत है तो आपको सलाह की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं।